मैं वृंदावन से मैं मूर्ति बनाता हूँ और कैनवस पेंटिंग और मूर्ति अंगराग ये सारे करता हूँ। मैं 79 से ये काम कर रहा हूँ। पहले तो इस्कॉन सोसाइटी में था, तो इस्कॉन सोसाइटी से मैं घर आ गया, उसके बाद से अपना काम कर रहा हूँ। जैसा गोविंद गोधाम में बोला है, ऐसे हर जगह में बोला था हमको। जैसे इधर हम आए, यहाँ से किसी को पता चल गया तो वो भी संपर्क कर लेता है। तो ऐसे ऐसे हमारी पूरा हिंदुस्तान में छोटे मोटे जो भी है हम कर लेते हैं। हम 79 से करके आ रहा हूँ। इस समय हमारा करीब 49-50 साल उम्र है। हमारा नाम प्रशांत कुमार दास। मैं वृंदावन से मैं मूर्ति बनाता हूँ और कैनवस पेंटिंग और मूर्ति अंगराग ये सारे करता हूँ। मैं 79 से ये काम कर रहा हूँ। पहले तो इस्कॉन सोसाइटी में था, तो इस्कॉन सोसाइटी से मैं घर आ गया, उसके बाद से अपना काम कर रहा हूँ। तो ये छोटे मोटे जो भी है मतलब जैसा गोविंद गोधाम में बोला है, ऐसे हर जगह में बोला था हमको। जैसे इधर हम आए, यहाँ से किसी को पता चल गया तो वो भी संपर्क कर लेता है। तो ऐसे ऐसे हमारी पूरा हिंदुस्तान में छोटे मोटे जो भी है हम कर लेते हैं। हम 79 से करके आ रहा हूँ। इस समय हमारा करीब 49-50 साल उम्र है। यहाँ तो गोविंद गोधाम में गोविंद जी को किया, और जो चंडीगढ़ में शिव मंदिर में किया, शिमला में गोपाल मंदिर में किया, बरेली में बहुत सारे मंदिर में किया, और लुधियाना में जैसा माता चिंतपूर्णी मंदिर है वो भी किया है। वो भी हमारी हाथ में करीब 20 साल से हो रहा है, जितना प्राचीन मंदिर है। और लुधियाना में हाँ बच्चे भी अभी वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो जब भी टाइम मिलता है वो मेरे साथ लेके जाता हूँ। हमारी नाती है और हमारी लड़का, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको आगे बढ़ाना है। हम जब काम नहीं कर पाएंगे तो ये लोग करेगा। तो इसीलिए हमने मतलब पढ़ाई के साथ साथ इनकी हाथ की वो भी सिखा रहा हूँ। जैसा ये हनुमान जी की मूर्ति है, तो हनुमान जी की मूर्ति कम से कम 4-5 दिन तो लग गया। 3 फुट का मूर्ति है। सब धार्मिक, धार्मिक से बाहर नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमारी गुरुजी है वृंदावन राधा कुंड के है। तो राधा कुंड गिरिराज परिक्रमा मार्ग में हमारे गुरुजी से हम दीक्षा लेने के बाद हमारे गुरुजी का जो मतलब वो है हमारे ऊपर निर्देश है, जो तुम केवल धर्मार्थ ही काम ही करोगे। देखा जाए डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, आपका बेटा आर्टिस्ट बनना है, कैसा है? हमारे बेटा आर्टिस्ट बनना चाहता है, क्योंकि वो उसकी बहुत इच्छा है कि पिताजी के काम में पकड़ लूँगा, लेकिन उनकी ध्यान मन इसी में बहुत ज़्यादा है और करना भी चाहता है। हमारे लड़की भी इसी में ही पढ़ रहा है, जो बनारस यूनिवर्सिटी में वो एग्ज़ाम दिया है और उसमें फर्स्ट क्लास आया है, और उसमें अभी बीए करेगा, बीएफए। हमारे लड़का भी बीएफए कर रहा है, वो भी बीएफए करेगा। फैमिली टाइम कैसे निकालती है? फैमिली जब जब काम की ऑर्डर आता है उधर चली जाता हूँ, और बाकी टाइम वृंदावन में। अच्छा, आज यहाँ पे लुधियाना पहुँचे, कितना समय लगा मूर्ति बनाने के लिए और कब तक जा पे हो? यहाँ पे करीब महीना भर लग जाता है। अच्छा, हर साल ऐसा ही होता है, महीने भर लग जाते हैं। यहाँ की मेंबर्स लोग हैं और ठाकुर जी की सेवा है, जितना हो सके मैं इन लोगों को निर्देश पर, क्योंकि गोविंद जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हमारी हाथ में हुआ था, और तभी से मेरे को ही आना पड़ता है इधर। अब देखा इतने पुराने आर्टिस्ट हो, कोई सरकार से सहायता मिलती है? हमारे कोई कुछ नहीं मिलता है कि मतलब कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती, लेकिन ठाकुर जी की कृपा में जितना इतना बड़े कमाई तो नहीं है, लेकिन जितना है दोनों बच्चा पाल के और परिवार संभाल के साधु संत महात्मा की सेवा टुक टक हो जाता है। अब देखा जाए इतने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं उनको सरकार के होते हैं पद्म अवार्ड मिलता है, आप इतने बड़े काम करते हो, भगवान की मूर्ति बनाती है, अपने लेकिन हमारी नाम कमाने की इतना इच्छा नहीं है, नाम कमाने की इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूँ जो ठाकुर जी की सेवा की कैसे हो जाए, भगवान की नाम के साथ दुनिया में फैले, ये हमारी इच्छा ज़्यादा है। इसीलिए हमारे पेंटिंग में हम नाम भी नहीं लिखते। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जो हम जिंदगी और बच्चों को फ्री सिखाता है, जो मतलब तुम लोग मोबाइल में लगे मत रहो, इसी में लगे रहो तो तुम्हारी ज़िंदगी बनेगा। क्योंकि हाथ का जो काम है, हाथ एक बार हाथ की काम सीख गया तो तुम लोगों को पैसा की तो ज़िंदगी में कमी नहीं होगा।
और ये जो मोबाइल की जो बीमारी है ये बीमारी भी छूट जाएंगी। मैं बच्चों को ये मतलब सलाह देता हूँ और फ्री सिखाता हूँ। आज तक बच्चों से पैसा नहीं लिया हम कभी। भगवान के साथ जुड़े हो आप, हम ठाकुर जी के साथ जुड़े हैं। कुछ तो कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? हाँ, मैं इतना तो जानता हूँ, भगवान भगवत गीता में खुद ही बोला जे सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं तं सर्वपापे मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान खुद ही बोला ये हे भक्तो तुम लोग मेरा शरण लो। ये संसार में तुम दूसरी किसी को शरण लोगे तो तुम्हारा वो मतलब शक्ति नहीं मिलेगा जो हमारी शरण लेने में शक्ति मिलेगा। तो उसमें मैं क्या करता हूँ, पाप ताप मोह जितना तुम्हारी दुखद चीज़ है सबको हम हटा के सूख देंगे। अहम तंग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। इसी में हम लोगों का इतना आनंद मिलता है, पारमार्थिक जीवन में इतना आनंद मिलता है ये आपको कह नहीं सकते। जैसे जदक्षरं परिभ्रष्टं माताहीनं च जद भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादत सुरेश्वरो। ये सुरेश्वर भगवान भक्तों को सर्व प्रकार की पूर्णता देता है। ये सुख ही सुख है।